वायरस स्पाई यूनिवर्स पीक किया था जब पठान आई थी एंड एवरीबडी वेंट क्रेजी सीइंग शाहरुख खान रिटर्न टू सिनेमाज आफ्टर 6-7 years। एंड उस मूवी ने वर्ल्ड वाइड मोर देन 1,000 करोड़ कमाए थे। बट नाउ रिसेंटली आफ्टर डिजास्टर वॉर 2 हैज सफर्ड ऑन थिएटर्स, को कोई श्योरिटी नहीं है दैट की नेक्स्ट मूवी अल्फा के बाद वेयर इज दिस यूनिवर्स गोइंग। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। लेट्स टॉक अबाउट रोएश शेट्टी कॉप यूनिवर्स। जब सिम्बा में हमें सिंघम की कैमियो दिखा था तब लिटरली ऑडियंस और सबने उसको एंजॉय किया था। Then came Suryavanshi, which after the pandemic was a very decent hit, क्योंकि आफ्टर द पेंडेमिक कुछ मूवीज ने वो काम किया कि ऑडियंस को थिएटर वापस ला पाए। बट रिसेंटली इन सिंघम अगेन लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इतने सारे कैमियो वीक स्क्रिप्ट के साथ वही सेम टेम्पलेट बार बार रिपीट करना, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स वी स्टार्टेड विद कैथी एंड पीक्ड विद विक्रम इन 2022, बट रिसेंटली यू हैव वॉच्ड कुली, देन आपको रियलाइज होगा कि दैट मूवी फील्स लाइक अ कैश ग्रैब इंस्टेड ऑफ अ जस्टली वेल मेड मूवी विच इज पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज मल्टीवर्स। एंड लास्टली वी शुड टॉक अबाउट MHCU मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, क्योंकि वही एक लौता यूनिवर्स लग रहा है विच स्टार्टेड एंड जो उस पोजीशन पे वो अभी आके खड़ा है, इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ पोटेंशियल और उसका आगे ग्रोथ होने का चांस है। Because back in 2018 with Stree, Dog did an amazing job because Stree was a landmark movie जिसने इंडियन ऑडियंस का परसेप्शन चेंज कर दिया था towards watching horror comedy movies। इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स एनालाइज करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक मल्टीवर्स होता क्या है एक्चुअली। मल्टीपल मूवीज एग्जिस्ट इन द सेम यूनिवर्स। कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर प्लॉट्स, कैरेक्टर आर्क्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मूवीज। क्रॉसओवर्स आर अर्न्ड एंड ईच मूवी स्टैंड सेपरेटली, बट इट विल मेक सेंस अगर आप साथ में उनको एक साथ वॉच करो। Now talking about how this multiverse का trend started in Indian cinema. Back in 2018 when Simba movie में सिंघम का कैमियो हमें देखने को मिला था, it marked the first movie which started the trend of Indian multiverses in Indian cinema. When COVID happened and OTT revolution came, हम सब ने घर पे movies देखना start किया. No one wanted to go to cinemas to वॉच जस्ट एनी अदर नॉर्मल मूवी। मूवीज को भी एक इवेंट होना नेसेसरी हो गया था। इफ द मूवी वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर मल्टीवर्स या फिर किसी सक्सेसफुल मूवी का पार्ट 2 है, द ऑडियंस रश टू द थिएटर्स। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ KGF। 2018 में उसका पार्ट 1 आया था एंड इट मेड अराउंड 250 करोड़ इन इंडिया। एंड इन 2022 KGF चैप्टर 2 केम विच मेड more than 1,000 crores in India. I mean, look at the comparison. किसी भी सक्सेसफुल मूवी का पार्ट 2 होना कितना बेनिफिट कर रहा था। एंड इस बात को बहुत ही अच्छे से आई थिंक अजय देवगन से बेहतर कोई समझ ही नहीं पाया है। अजय सर सन ऑफ सरदार 2 ला रहे हैं। इससे पहले रेड 2 आई, हिट 2 मैंने देखा कमाल होती। जैसे मेरी भी किस किस को प्यार करूं 2 आ रही है। चलो अपना क्या 2 नंबर लकी है। अजय सर का डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है। 2 नंबर तो हमारा लकी है अजय सर, मानते हैं ना आप? तेरा 2 नंबर लकी है, मेरा 3, 4, 5 भी लकी है। कैसे? आओ, दृश्यम 3 आ रही है, धमाल 4 आ रही है, गोलमाल 5 आ रही है। अरे हाँ। Back in 2019 when War came, it was a very decent spy movie and War को मैं उन मूवीज में से मानता हूँ इंडियन सिनेमा में उस स्पाई जॉनर को बहुत ही डिसेंटली एक्सप्लेन करती हैं। Then jump to 2022, next movie of virus spy universe, Pathaan was massive. It earned nearly 600 crores in India और सब लोग खुश थे to see शाहरुख खान back in theaters। उस मूवी में टाइगर का हमें सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिलता है। आफ्टर दैट पोस्ट क्रेडिट सीन इन इट, तो War 2 हमें टीज करता है जिसमें हमें ऋतिक रोशन दिखते हैं एंड दैट पोस्ट क्रेडिट सीन लुक्ड वेरी गुड। एट दैट टाइम हमें पता नहीं था कि ये War 2 ऐसी निकलेगी, बट जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसने जो हाइप बिल्ड की थी फॉर War 2, इट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। As I talked earlier, Simba 2018 marked the first movie to start this trend of multiverses, जब हमें सिंघम का कैमियो देखने को मिला था सिम्बा में। एंड देन केम सूर्यवंशी, इसने ऑडियंस को फोर्स किया टू रिटर्न टू थिएटर्स एंड थिएटर्स के लिए दैट मूवी वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड both Simba and Suryavanshi were very decently made movies. लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स पीक्ड जब विक्रम के एंड में हमें रोलेक्स की एंट्री देखने को मिली थी। आई मीन ऑडियंस वेंट क्रेजी एंड दैट मूवी वाज अ लैंडमार्क मूवी इन साउथ सिनेमा एंड मोर ओवर इन इंडियन सिनेमा ओनली, क्योंकि उस मूवी ने ना बजट ऑफ अराउंड 100 to 120 करोड़, इट मेड अराउंड 450 करोड़ इन इंडिया। इट वाज द हाईएस्ट क्रॉसिंग तमिल मूवी ऑफ 2022। टॉकिंग अबाउट MHCU, बैक इन 2018 ओनली, स्त्री के साथ ही हमें ये फील हो गया था कि विद अ वेरी गुड राइटिंग,
with a combination of horror plus comedy plus Indian folklore was very fresh and engaging for the audience. Then Bhediya and Munjia both were very decent movies जो इस यूनिवर्स को पीछे नहीं ले गए, इस यूनिवर्स को आगे ही लेके गए. एंड देन ऑन 2 जनवरी 2025 MHCU ने मार्वल लाइक टेम्पलेट में पूरा यूनिवर्स अपकमिंग मूवीज को अनाउंस किया, इंक्लूडिंग चामुंडा, शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, 3. अगर मेरी मानो तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट था इंडियन सिनेमा में कि कोई प्रोडक्शन हाउस अपनी अपकमिंग मूवीज को ऐसे डिस्प्ले कर रहा है. ऑब्वियसली उन्होंने मार्वल से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली है, बट नथिंग रॉन्ग. एंड आई थिंक ये अकेला ऐसा यूनिवर्स है जिसको देखने के लिए मैं आगे एक्साइटेड हूँ. अकॉर्डिंग टू मी इन मल्टीवर्सेस मूवीज ने, इन मोर देन लार्ज इवेंट लाइक मूवीज ने इंडियन ऑडियंस को वापस थिएटर्स में लाने का काम किया आफ्टर कोविड, बट बैड राइटिंग ने मोस्टली उसको रुइन कर दिया. बॉलीवुड में क्या होता है ना कि अगर प्रोड्यूसर्स को पता चल जाए व्हाट इज वर्किंग अमंग द ऑडियंस, तो वो बार बार बस वही चीज करते रहते हैं. जैसे हम सबको पता है अभी रिसेंटली बागी 4 आई थी और सबने जब उस मूवी का ट्रेलर आया तो सबने किस मूवी से उसका कंपैरिजन ड्रॉ किया, क्योंकि उस टाइम भी उस प्रोड्यूसर को लग रहा था कि वो वर्क की थी इसलिए ये भी वर्क करेगी, क्योंकि हमें स्टोरी से तो फर्क पड़ता ही नहीं है. हमें तो बस अगर वही सेम टेम्पलेट में रखे मूवी दिखा दोगे तो हमें स्टोरी से फर्क पड़ेगा ही नहीं, हमें तो वो टेम्पलेट देखना है बस. एवरी मूवी वॉज फीलिंग लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, अ वेरी लार्ज मूवी, एंड ऑडियंस धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट पे आ रही थी कि कब तक हम ऐसी मूवीज देखेंगे जो लार्जर देन लाइफ फील होगी, बिकॉज आफ्टर कोविड वो ट्रेंड चले ही आ रहा था एंड इट वॉज नॉट स्टॉपिंग. वॉर 2 रिसेंटली सिनेमाज में बहुत ही बुरी तरह फेल हुई है और ऋतिक रोशन ने भी उसको पब्लिकली एक्नॉलेज किया है. Big round of applause for the superstar himself over here. That's really kind of you. You know, my film just bombed at the box office, so it feels very good to get all the love. Thank you. उनकी नेक्स्ट मूवी आ रही है अल्फा, ऑल्सो गॉट डिलेड, वॉज कमिंग दिस मंथ, बट अगेन वो डिले हो गई और अब पता नहीं कि उस मूवी के बाद उस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, बिकॉज एनटीआर के कैरेक्टर पे भी एक स्पिन ऑफ प्लान हो रहा था आफ्टर वॉर 2, बट आफ्टर द डिजास्टर वॉर 2 हैज सफर्ड ऑन थिएटर्स, वो स्पिन ऑफ भी वाईआरएफ ने कैंसिल कर दिया. सिंघम अगेन के बारे में तो आई डोंट थिंक मुझे बोलने की कुछ जरूरत है. उस मूवी में लिटरली अर्जुन कपूर एज अ विलन वॉज बेटर देन इतने सारे कैमियोज विच इंक्लूडेड एवरीवन. उस मूवी में लिटरली पूरा बॉलीवुड भर दिया उन्होंने और स्टोरी पता ही नहीं भाई, स्टोरी से क्या करना हमको. This movie had new faces like दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर, और ऑब्वियसली जो पहले मूवी में रह चुके हैं, इस यूनिवर्स का पार्ट रह चुके हैं, इंक्लूडिंग अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, वो तो इस मूवी में आने ही थे. और ये सब बहुत नहीं था तो रोहित शेट्टी ने सलमान खान को भी बुला लिया एज चुलबुल पांडे. व्हाट? लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूज लोकेश इज पुशिंग कैथी 2 बिकॉज उन्हें एक स्टैंड अलोन मूवी बनानी है विद रजनीकांत एंड कमल हसन. आई एम नॉट श्योर इस मूवी के लिए उनके पास एक कॉन्क्रीट स्क्रिप्ट रेडी है या वो ये मूवी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ही वांट टू ब्रिंग दोस टू साउथ इंडियन मूवी स्टार्स टुगेदर. बिकॉज अगर वो ये कर रहे हैं देन आई डोंट थिंक ही इज थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, ही इज जस्ट डूइंग दिस बिकॉज उन्हें ये पसंद है. और इसमें यूनिवर्स एट होल का सेक किधर स्टैंड करता है we don't know. For Virus Spy Universe, I think उनका फ्यूचर काफी अनसर्टेन है because largely depends on how Alpha will perform at the box office. IRF is a production house जो box office success को बहुत ज्यादा हाई रेट करता है, और अगर Alpha चल भी जाती है तो they can't go again back to making these type of movies जो वो अभी तक बना रहे थे, तो उसके लिए उन्हें एक रिस्क लेना पड़ेगा and I don't think they would do that. लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी फ्यूचर काफी अनसर्टेन है बट इट्स स्टिल बेटर वेयर इट स्टैंड्स देन वायर, बिकॉज हमें नहीं पता दैट लोकेश कनगराज आगे क्या डायरेक्ट करेंगे. उनकी रजनीकांत और कमल हसन को लेके मूवी दैट इज नॉट कंफर्म, बट इट इज श्योर कि कैथी 2 इज इन द वर्क्स और रोलेक्स पे एक स्टैंड अलोन मूवी शायद वो भी आ सकती है. सो इनका फ्यूचर भी काफी अनसर्टेन है. आई स्टिल बिलीव कि लोकेश कनगराज हैज दैट एबिलिटी कि वो आफ्टर कुली एक बहुत ही बढ़िया कमबैक कर पाएंगे. फॉर रोहित शेट्टी आई डोंट थिंक उनको फर्क भी पड़ता है बिकॉज ही विल कीप ऑन मेकिंग दीज मूवीज. अपेरेंटली सिंघम 4 अनाउंस हो चुकी है और वो आ ही रही है, तो आई डोंट थिंक उन्हें फर्क भी पड़ेगा क्योंकि वो कैमियोज पे कैमियोज करते रहेंगे और ऐसी नॉर्मल सी मीडियोकर मूवीज वो हमेशा बनाते ही रहेंगे बिकॉज दैट्स हिज स्टाइल. हमेशा से वो यही करते हुए आए हैं रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट. वो एक ही तरह की तुम्हें मूवीज बार बार दिखाते रहेंगे. आई थिंक मैडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ही एक यूनिवर्स है
which has the potential to go somewhere in the near future. Because काफी movies lined up है, including चामुंडा, शक्तिशालिनी and स्त्री 3 also. इसलिए I am very excited कि वो यूनिवर्स को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, बिकॉज अब वो यूनिवर्स काफी बड़ा बन चुका है एंड देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, और ऑलरेडी हम इतने सारे कैमियोस देखते हुए आ रहे हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में. तो हाउ अमर कौशिक विल मैनेज ऑल ऑफ दिस, ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द कैमियोस, द मूवी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. बिकॉज ही अमर कौशिक इज दैट वन पर्सन जो बिलीव करते हैं राइटिंग में. वो हमें उनकी सारी मूवीज में देखने को मिला है एंड मुझे इस यूनिवर्स पे कंपेयर टू ऑल थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है. तो दैट्स इट फॉर दिस गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने थॉट्स बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. आपको क्या लगता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज यूनिवर्सेस. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.